बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। 40 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों की तनख्वाहें 1500 रियाल से कम। समाजी कफालत के सरकारी इदारे ने कहा है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड 52% सऊदी मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 5000 रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2.6 मिलियन सऊदी समाजी कफालत के इदारे में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 13 लाख ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 5000 रियाल से कम है। इसी तरह 5,94,700 शहरी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 रियाल या इससे ज़्यादा है। ये इदारे में रजिस्टर्ड कुल अफराद का 22.8% हैं। समाजी कफालत के इदारे ने बताया कि इसके रजिस्टर्ड मुलाजमीन की कुल तादाद 10.4 मिलियन है। इनमें से 5,09,000 सरकारी इदारों और 9.9 मिलियन प्राइवेट कंपनियों और इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। इदारे में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की कुल तादाद 7.8 मिलियन है। इनमें से 40 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 रियाल से कम हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 से 3000 के दरमियान हैं और 1.16 मिलियन ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी तनख्वाहें 3000 रियाल से ज़्यादा हैं। सिस्टम स्टेटस काम से गैर हाजिर नए वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 10 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गया था, अब दूसरे वीज़े पर आने के लिए सिस्टम में चेक किया तो वहाँ स्टेटस काम से गैर हाजिर का है, क्या दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 3 बरस की मुकर्रर मुद्दत के बाद वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। 3 बरस के निज़ाम को जवाज़ात की इस्तिलाह में खिर्ज वलमियात कहा जाता है। पाबंदी का इतलाक़ खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद होता है। खुरूज ओहदा पर जाने वाले अगर वीज़ा एक्सपायर होने के फौरी बाद उसकी मुद्दत में तोसी करा लें तो इस सूरत में उन पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। खुरूज ओहदा वीज़ा एक्सपायर होने के 3 से 6 माह के बाद जवाज़ात का खुदकार सिस्टम खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज कर लेता है। इस सूरत में जो अफराद इस कैटेगरी में आते हैं उन पर मुमलिकत के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। जिन अफराद पर 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है वो ममनूआ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर किसी दूसरे वीज़े पर पाबंदी के दौरान नहीं आ सकते। पाबंदी की मुद्दत के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के बायस पाबंदी के ज़ुमरे में आते हैं वो इस अम्र का ख्याल रखें कि पाबंदी की मुद्दत का तयन खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के कम अज़ कम 1 माह बाद किया जाता है, वो भी इस सूरत में जब उनका इकामा भी एक्सपायर हो गया हो। खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन मुमलिकत में मरवजा कमरी कैलेंडर के मुताबिक होता है। कमरी कैलेंडर मुख्तलिफ ममालिक में यकसान नहीं होता, इसलिए जब भी मुद्दत का तयन किया जाए तो सऊदी अरब में मरवजा तारीखों के मद्देनज़र रखा जाए ताकि वापसी की तारीख में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। खुरूज ओहदा एक्सपायर जबकि इकामा एक्सपायर न होने की सूरत में अगर कारकुन दोबारा आने का ख्वाहिशमंद हो तो वह अपने कफील यानी स्पॉन्सर के जरिए खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के बाद मुमलिकत आ सकता है। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि खुरूज ओहदा पर गए हुए कारकुन पर खिर्ज वलमियात के कानून का इतलाक न किया गया हो। ख्याल रहे कि जिन अफराद का कहना है कि सिस्टम में उनके खिलाफ हुरूब फाइल किया गया था जब वो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से गए थे, इस हवाले से जवाज़ात के कानून के मुताबिक हुरूब यानी कफील के पास से फरार सिर्फ इसी सूरत में फाइल किया जा सकता है जब कारकुन मुमलिकत में मौजूद हो और उसका इकामा भी कारामद हो। खुरूज ओहदा पर जाने वाले शख्स का हुरूब नहीं लगाया जा सकता बल्कि वो सिर्फ खिर्ज वलमियात की खिलाफ वर्जी के जुमरे में शामिल किए जाते हैं। मनशियात फरोशों की इत्तला देने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अमन आमा इदारा अमन आमा की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ इत्तला देने वाले को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा गया है कि मालूमात देने वाले पर किसी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं की जाएगी। आजिल न्यूज़ ने इदारा अमन आमा के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि मुमलिकत में मनशियात फरोशों के बारे में इत्तला देने वाले का नाम और शनाख्त मुकम्मल तौर पर सीग़ा राज में रखा जाएगा। इत्तला देने वाले पर किसी किस्म की मामूली सी भी जिम्मेदारी आयद नहीं
ہوگی، نہ ہی ان کے بارے میں کسی ادارے یا افراد کو بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے ادارہ امن عامہ نے ٹول فری نمبر بھی جاری کیے ہیں جن پر منشیات کا گھناؤنا کام کرنے والوں کے بارے میں اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن کے لیے 911 جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں کے لیے 999 ٹول فری نمبر مخصوص کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں محکمہ انسداد منشیات کے ٹول فری نمبر 995 پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ملکی سطح پر منشیات فروشوں کے خلاف سخت مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب تک مملکت کے مختلف علاقوں سے متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔